हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एज ऑफ रिवाइवल को। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एज ऑफ रिवाइवल क्या होता है, ये किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, मीनिंग है, द एज ऑफ रिवाइवल इज़ द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर व्हेन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टार्टेड डेवलपिंग अगेन आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट 1066। एज ऑफ रिवाइवल उस एज को कहा जाता है जब हमारी इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसके बाद जब वो स्टार्ट हुई दोबारा से डेवलप होना, तो उसी को हम एज ऑफ रिवाइवल कहते हैं। वाई इज़ इट कॉल्ड द एज ऑफ रिवाइवल? बिकॉज ये एज ऑफ रिवाइवल क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम पॉपुलर अगेन, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही थी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए ये रिवाइवल एज कहा जाता है। इस एज में ये काम हुए थे, इसलिए हम एज ऑफ रिवाइवल इस एज को बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राइटर्स स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश इंस्टीड ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन। राइटर्स जो थे, हमारे लेखक थे, उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। इंस्टीड ऑफ यानी कि फ्रेंच और लैटिन के बजाय उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, तो इसलिए भी इस एज को एज ऑफ रिवाइवल कहा जाता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे, इंग्लिश लिटरेचर को दोबारा डेवलपमेंट किया गया था, एज ऑफ रिवाइवल इसे इसलिए कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल फीलिंग अमंग द इंग्लिश पीपल इंक्रीज। जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो इंग्लिश पीपल, जो हमारे अंग्रेज़ थे, इंग्लिश पीपल थे, उनके दिल में राष्ट्रीयता की भावना जाग रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी, बढ़ रही थी, तो इसलिए इसे एज ऑफ रिवाइवल कहा जाता है। आप एक पॉइंट से याद रखिए, मैंने थोड़ी आपको ट्रिक बताने की कोशिश की है। आर से रिवाइवल, बट आपको याद रखना है रिवाइवल किस किस तरह हुआ, किस चीज़ आपको फेमस याद रखनी है। आर से आपको 4 R याद रखने हैं। एज ऑफ रिवाइवल में रिवाइवल ऑफ इंग्लिश का रिवाइवल था। नेक्स्ट है आर, राइज ऑफ चौसर, चौसर का प्रारंभ हो रहा था। नेक्स्ट है आर, रिटर्न ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डेवलपमेंट मिल रहा था। नेक्स्ट आर है रिटर्न ऑफ नेशनल स्पिरिट, राष्ट्रीयता की भावना लोगों के दिलों में जागरूक हो रही थी, जाग रही थी। तो ये इन 4 R से आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे थे एज ऑफ रिवाइवल में। इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एजेस टू द रेनेसा। इस एज को हम ट्रांजिशन कह सकते हैं, मिडिल एज से रेनेसा तक। इट इज़ कॉल्ड रिवाइवल बिकॉज क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन नॉलेज वाज डिस्कवर्ड। इसे रिवाइवल इसलिए कहते हैं, यहाँ पे दोबारा शुरुआत हो रही थी काम की, तो इसे इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीक और रोमन नॉलेज का डिस्कवर किया जा रहा था। आपको एक बार और मैं एक ट्रिक बताती हूँ, PHDRR। आपको इस तरह ये पॉइंट्स याद रखने हैं। P से प्रिंटिंग प्रेस, H से ह्यूमनिज्म, D से डिस्कवरी, R से रेनेसेंस एंड नेक्स्ट R से रिफॉर्मेशन। तो इस तरह आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू याद रखना है कि एज ऑफ रिवाइवल में क्या क्या वर्क्स, मेजर काम हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेजर मूवमेंट्स। 100 ईयर्स वार्स जो था हमारा, इस एज का फेमस माना जाता है। इसका टाइम पीरियड था 1337 टू 1453, जो कंट्रीज़ के बिटवीन हुआ था, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में हुआ था ये। फॉर फ्रेंच थ्रोन, यहाँ पे थ्रोन पूरा नहीं लिखा हुआ है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, बट नॉट, आप ध्यान मत दीजिए। फॉर फ्रेंच थ्रोन यहाँ पे लिखा है, फ्रेंच की क्राउन के लिए ये वॉर हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। फ्रांस वन द वॉर, इस वॉर में फ्रांस की विजय हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा मेजर मूवमेंट है, यहाँ पे वॉर्स ऑफ रोजेज़ है, जिसे 30-32 ईयर्स वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि 30-32 साल चला था। तो वॉर्स ऑफ रोजेज़ आपको ये याद रखना है, मेजर मूवमेंट था इसका। टाइम पीरियड है 1455 टू 1487। कंट्रीज़ थी यहाँ पे इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में ही हुआ था। फैमिलीज़ थी, हाउस ऑफ लैंकास्टर जो कि रेड रोज़ के नाम से प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। और नेक्स्ट दूसरी फैमिली थी हाउस ऑफ यॉर्क जो कि वाइट रोज़ के नाम से फेमस थी। तो आपको इस तरह याद रखना है, बहुत अच्छे से पॉइंट याद रखना है, ताकि आपको जो याद करने में आसानी हो और अपने एग्ज़ाम में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलें। रिज़ल्ट इसका क्या था कि हेनरी 7 जो थे, हाउस ऑफ टूडोर विन एंड टूडोर डायनेस्टी स्टार्ट। जो हाउस ऑफ टूडोर हेनरी 7 थे वो जीत गए थे, और यहाँ से टूडोर डायनेस्टी की स्टार्ट यानी कि प्रारंभ माना जाता है। यहाँ पर टूडोर डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। आई होप सो आप समझ गए होंगे एज ऑफ रिवाइवल को। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल।